आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में घर बना चुके परिवारों की चिंता करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार शहरी स्थानीय निकाय विभाग सीमा से बाहर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सीमा में आने वाली 239 कॉलोनियों को भी नियमित करने का तोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री दे रही है, जबकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नियमित होने वाली कॉलोनियों की संख्या 211 है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। इनमें 727 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आती है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत इस बात को भी जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित ही न हो। आज से पंचकुला से लेकर महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से लेकर सिरसा तक पूरे प्रदेश के लाखों लोगों का अपना घर वास्तव में अपना हो सकेगा। कॉलोनी नियमित होने पर जरूरी विकास शुल्क सरकार द्वारा लिया जाएगा। अपने घर की रजिस्ट्री जैसी सुविधाएं लेकर लोग चिंता मुक्त होंगे। नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में बिजली, सड़क, सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 2017 से 2019 में भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। 2014 से आज तक प्रदेश की 1135 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है, जबकि 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। मनोहर सरकार का संकल्प और प्रयास, हरियाणा का जन जन रहे खुशहाल। निस्संदेह ही आज का बड़ा ही विशिष्ट दिन है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संदेश के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैंड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं और एचएसपीपी का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियाँ हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर
दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए वो आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट। तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो है अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं ऐसी, चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बची हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज की ही कॉलोनीज हैं उनको अप्रूव किया करते थे, लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे
उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है, ताकि वो जो बीच बीच में अनअप्रूव्ड की श्रेणी दिखा करके और कुछ खेल भी चलते थे, वो खेल सारे हमने बंद कर दिए हैं। इन सब कॉलोनीज को हमने कहा कि पहले तो शर्त थी कि वहाँ कोई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना करके वो यानी अप्लाई करे। बाद में बहुत जगह पर वो बना नहीं पाए हैं और बनाई तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस शर्त को हमने ख़त्म किया कि अब कोई भी उस कॉलोनी के 5 नागरिक जिनका मकान उसमें है वो मिल करके अगर अप्लाई करते हैं तो उस कॉलोनी को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इन कॉलोनीज का जो शुल्क है डेवलपमेंट चार्जेस, उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो यूएलबी का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको जरूरत पड़ती है, उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, करा मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े, इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनकी सेल डीड को भी बंद किया था, और सेल डीड को इसलिए बंद किया था कि कम से कम आगे कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप ना हो। ये हमने 1 जुलाई 2022 को किया था। उस समय एक विषय आया था कि 1 जुलाई 2022 तक भी कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिए थे या उससे पहले जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिए थे, तो उसको हमने तय किया कि जिनका पहले से सेल एग्रीमेंट टू सेल अगर ये किया हुआ है सेल डीड वगैरह, तो उसको बेचा हुआ माना जाएगा, उनको भी उसमें रजिस्ट्री उसकी बाद में कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर आज के संदर्भ में जितनी हमने सुविधाएं दी हैं वो आपको मैंने बताई हैं। अब इस संबंध में विधिवत इसका हाँ, हम यहाँ पर आपको जिला अनुसार उसका एक मैप दिखाएंगे कि किस जिले में किस शहर में क्या स्थिति है, और इसी दौरान यहाँ के कार्यक्रम से मैं जो हर स्थान पर आज हमने कॉलोनी के हिसाब से या कहीं कहीं नगर के हिसाब से वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उन नगरों में या उन जिला केंद्रों में उस जिले की अथवा उस निगर की कॉलोनीज वहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं उसको दिखा सकेंगे। और अब हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के आपके सामने पूरे जो प्रदेश का ये जो नक्शा है ये आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का आभार करते हुए और यहाँ उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। और अब ये जो जिला अनुसार इसका एक स्लाइड है वो दिखा दीजिए। सोनीपत जिला जिसके अंदर गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और खरखोदा, इन चारों में ये जो ग्रीन कलर किया हुआ है ये कॉलोनीज तो पहले से अप्रूव हैं, और जो येलो कलर किया है, किसी एक नगर को जरा एनालाइज करो। हाँ, ये जो येलो किया है ये आज अप्रूव किया है, और जो रेड है ये अभी अनअप्रूव्ड है, अभी इसमें नहीं किया है, इसका सारा सर्वे चल रहा है, आगे आने वाले समय में इनको भी अप्रूव करेंगे। और ये जो ग्रीन एरिया है ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर आगे किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाना ये वर्जित है। उस पर हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि यहाँ कोई कॉलोनी और नई न बने, और नई योजना में जिसको भी कॉलोनी बनानी है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले भी हमने एक दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना जो लागू की थी उसके अंदर बहुत कम ईडीसी का या बाकी खर्चे कम करके किए थे,
और भी डिपार्टमेंट इसके अलावा कुछ सस्ती कॉलोनीज बन चाहे कम खर्चे से, तो ऐसा कोई प्रावधान करने के लिए मैंने कहा है ताकि गरीब व्यक्तियों को और मकान सुविधा से मिले। सरकारी तौर पर हमने ये भी विचार किया कि हर जिले में 5,000 मकान आवश्यकता के हिसाब से, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, 1 लाख नए मकान बनाने का भी हमारा प्रावधान चल रहा है। उसमें HSPP कुछ उनके पास ज़मीनें हैं उसके ऊपर, और वो प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उसको हम आगे लागू कर सकें। हाँ, लोकल डिस्कस करो। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी जिलों से कि कार्यक्रम के अगले चरण में जो लोकल नक्शे हैं और जो हमारे परिवार वहाँ इकट्ठे हुए हैं शहरी क्षेत्रों के, तो सभी DMCs वो लोकल नक्शे वहाँ सबको दिखाएं कि कौन सी कॉलोनियां डिटेल में अधिकृत हुई है, ताकि इसकी विस्तृत जानकारी लोगों को मिल सके। और अब हम यहाँ से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आज किस जिले में कितनी कॉलोनी है ये बताना है। आज में फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, आपको सब लिखित मिलेगा, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूह में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35 और सबसे ज्यादा है यमुनानगर में 92 92। ठीक है। आवास कितने हैं जिन लोगों को बेनिफिट मिला? इसका कोई आंकड़ा तो नहीं कह सकते। और एरिया है क्या अपना 4,000 टाउन कंट्री का या सब मिला के? दोनों का मिला के 4,973 एकड़ है। अब इस 1 एकड़ में मान लो अब 8-10 मकान भी माने तो लगभग 50,000 मकान हैं। हाँ, वैसे तो क्योंकि इस प्रकार की कॉलोनीज में छोटे मकान होते हैं तो हाँ छोटे ज़्यादा होते हैं। हाँ, यानी अगर 3,000 स्क्वायर मीटर भी अगर 1 एकड़ का माना जाए और 100 का भी माने तो भी 300 मकान हो गए। 300 मकान हो गए तो 1 लाख से ऊपर 1,65,000 के करीब हमारी असेसमेंट है। 1,65,000 के आसपास मकान नहीं है। हाँ, प्लॉट और मकान दोनों। प्लॉट या मकान। प्लॉट भी रेगुलाइज हो गया। प्लॉट्स में जो तो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ तो प्लॉट हो या मकान हो उसका जो कलेक्ट्रेट होगा उसके हिसाब से 5% है। टाउन कंट्री प्लानिंग ने एक डिफरेंस रखा है कि जहाँ मकान बना है उसका तो 5% ऑफ कलेक्ट्रेट, जहाँ प्लॉट है उसका 8% है ऑफ कलेक्ट्रेट। ये तो सभी को देना है। हाँ, आगे अगला जिला करें। सोनीपत के बाद नेक्स्ट एक एक शहर का दिखाते जाएंगे। ये पानीपत है। इसमें ये जो पीला एरिया है इसको आज रेगुलाइज किया है और रेड वाला अभी भी शेष बचा है। ये जो ब्राउन है ये कोर एरिया है। कोर एरिया यानी पुराना शहर जिसकी रेगुलराइजेशन ना पहले कभी संभव थी ना आज है। वहाँ तो छोटे घर पुराने बने हुए हैं, कोई 100 साल से कोई 150 साल से, तो इसलिए इसमें कोई नियम उस प्रकार का लागू नहीं है। वो जो लोकल पहले है जैसा चल रहा है, जो सुविधाएं उनको मिली है वही मिली है। स्मालखा ये कौन सा है? हाँ, ये स्मालखा है। इसमें भी 5-6 कॉलोनीज हैं। अगला जिला करो। ये जो हमने कॉलोनी रेगुलाइज की है ये कब से बननी शुरू हुई? कोई डाटा है 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से? देखिए, इलीगल कॉलोनीज का डाटा तो अगर वो पहले दे देते हमें डाटा तो इलीगल होते ही क्यों? वो तो जब जिसके मन में आया मर्जी आई। हमने जब सर्वे किया था पता चल गया होगा कि उसमें मकान कब से बना। ऐसा वो सबका अलग अलग है। तो ये 20 साल से हाँ, बहुत पुरानी भी हैं और बहुत कॉलोनीज तो ऐसा है वहाँ कई तरह के विवाद, जैसे जमीनों के मालिक कौन हैं इसके कारण से भी रुकी रही। आज बहुत शहरों में निकल करके आ रहा है कि वहाँ जो जमीन होती है शामलात जमीनों के ऊपर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। उस समय किसी ने ध्यान नहीं किया और अर्बन लोकल बॉडीज वहाँ भी अपना सारा कुछ कर रहे हैं। कई जगह वो रेगुलर हो गई, कई जगह नहीं हुई। कहीं लोगों ने जमीन बेच दी, कहीं म्यूनसिपैलिटी के बाहर हो गई, कहीं अंदर हो गई। हजारों कॉलोनी है, इसलिए इसका कोई डाटा रखा नहीं जा सकता। आगे न बने, हमारा फोकस इस पर है। जैसी है कोई सरकार मैंने देखा है पिछले 20-25 साल में हर सरकार कॉलोनी। चलिए एक बार
ये जलाशय एक बार दिखाना है क्या, या खत्म करें इसको? लोकल लेवल पर वहां दिखा रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब आप कोई विषय हो तो बताइए। मैं कह रहा हूं कि हर सरकार ये रेगुलाइज करती रही है कॉलोनी, और ये एक बड़ी अचीवमेंट भी कही जाती है कि भी इतने को कोई तलवार लटकी रहती है, और हर बार सरकार ये रेगुलाइज करने वाले कहते हैं भविष्य में इस प्रकार की कॉलोनी ना हो अनुकूल। तो जैसे हमने भी आज घोषणा की कि भी आगे ना हो। नहीं, अंतर है। क्या अंतर ये है, अब हमने उसका एक प्रावधान कर दिया है नियमों में। नियम में जो 7A है, 7A में एक प्लॉट हमने तय कर दिया, इससे छोटे प्लॉट की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। क्या एरिया तय किया वो? 1 एकड़ है। 1 एकड़ से छोटे प्लॉट की अब उसको स्पेशली बताना पड़ेगा कि 1 एकड़ से छोटा है, अगर वो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एग्रीकल्चर की ही रजिस्ट्री हो सकती है। अगर 1 एकड़ से छोटा है तो भी उसको स्पेसिफिकली अपना एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उसके ऊपर मोहर भी लगेगी कि ये अगर अनअप्रूव्ड एरिया है तो एग्रीकल्चर है तो होगी, एग्रीकल्चर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो लेने वाले के ऊपर भी एक बैन लग गया कि मुझे अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लूंगा तो कभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये पहले कभी नहीं किया गया, तो ये पहली बार किया है। हाँ, और फिर रजिस्ट्रेशन जो है उसको हमने प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक किया है। प्रॉपर्टी आईडी आज उन्हीं की बनेगी जिनकी प्रॉपर्टी है। नई प्रॉपर्टी आईडी वो नहीं बन पाएगी जिसने आज से बनाना शुरू किया होगा। और अब रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्टी आईडी के साथ लिंक होगा, तो दोनों बातें हो गई। 7A के कारण से भी नहीं, और प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो उसके कारण से भी रजिस्ट्री नहीं। तो रजिस्ट्री ही नहीं है, कल को कोई भी उसका वो करेगा। और डिपार्टमेंट अपने ढंग से उसके अंदर अपनी एक फोर्स खड़ी करेंगे कि जो इस प्रकार की इलीगल एनक्रोचमेंट को ना होने दें। क्योंकि आज तक जब हम डिमोलिश करते हैं तो एक ही प्रश्न होता है कि जब बनाई थी उस समय क्यों नहीं किया, ये प्रश्न आता है। तो आज हमने उसके ऊपर एक ताकीद की है कि बनाने नहीं दिया जाए। हाँ, लोगों को लाइसेंस्ड कॉलोनीज की सुविधा दी जाए ताकि लोग एक प्लान्ड तरीके से रहने के लिए जगह तो हर किसी को चाहिए, और उसमें थोड़ा अगर ज़्यादा भी खर्च होता है तो उस खर्च के लिए उनको बैंक से लोनिंग ये कराने का भी प्रावधान करेंगे। सस्ती किस्तों पर भी देना होगा, देंगे। गरीब मकान जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, गरीबों को मकान उस योजना में दिए हैं। आगे भी हमने आग्रह किया कि उस योजना को और विस्तार दिया जाए ताकि वहाँ से कुछ सैंक्शन और मिल जाए हमको। वो सैंक्शन मिलेगी ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं भी मिलेगी तो हरियाणा की अलग योजना बनाएंगे ताकि गरीब आदमियों को कुछ सहायता दे करके भी उनके मकान बनवा सकें। कॉलोनी का लाइसेंस मिलना है, जिस तरह की लाइसेंस कॉलोनी बने वो मिनिमम एरिया कितना है? उसमें अभी तो शायद 5 एकड़ है सर, दीनदयाल में 5 एकड़। हाँ, 5 एकड़ है दीनदयाल में। लेकिन वो चीजें ऐसी हैं कि डिमांड आने पर हम कुछ भी करेंगे। इतना कॉलोनी जरूर हो कि उसमें विकास में जो सोशल एमिनिटीज हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। मिला जुला करके आखिर वहाँ कोई पार्क भी होना चाहिए, कोई स्कूल भी होना चाहिए, कोई सीवरेज का कोई प्लांट सारे में लगना है तो उसका वो भी होना चाहिए, वाटर सप्लाई का भी कोई स्थान होना चाहिए। ये सिविक एमिनिटीज के लिए एक स्थान छोड़ना वो जरूरी है। उसके बिना कॉलोनी बनती है तो फिर नरकीय जीवन होता है। एनफोर्समेंट के लिए सीएम साहब जिससे आपने बताया कि एक और वारंट ना बने, एनफोर्समेंट के लिए भी डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट के लिए जैसे हमने पुलिस का एक विंग बनाया है एनफोर्समेंट ब्यूरो, तो एनफोर्समेंट ब्यूरो के जो काम होंगे उनको एक काम ये भी दिया जाएगा, वो हमारे यूएलबी टाउन कंट्री प्लानिंग के डिस्पोजल पर वो एनफोर्समेंट ब्यूरो के लोग रहेंगे कि जब उनको चाहे वो ले जा करके उस पर एक्शन करें। अरे अब ये कॉलोनियों का नियमितीकरण के बाद, क्योंकि ये बड़े दिनों से महीनों से और दूसरे पहले ये डिमांड है कि 7A की जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो शायद नहीं होंगी, नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही। नहीं, अगर हो रही है और कोई कंप्लेंट मिलती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक्शन। नहीं हो रही वही तो हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। 1 एकड़ के बात तो चाहते हैं नहीं, 1 एकड़ से ऊपर तो होती है। 1 एकड़ से ऊपर कोई रजिस्ट्रीबद्ध नहीं है। क्यों? ये तो केवल लागू होने पर है जिसका साइज 1 एकड़ से कम है, और वो जब तक ये नहीं लिख के देंगे कि एग्रीकल्चर के लिए उपयोग करूंगा तब तक वो नहीं होगी। एग्रीकल्चर लिख के दे देंगे तो हो जाएगी। 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में कोई लाइसेंस तो मिला 5 से 1 और 5 के बीच का क्या? कोई कॉलोनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बनाए 5 से ऊपर बनाए, जो 5 एकड़ से ऊपर बनाए हम सरकार बनाएगी। नहीं तो शहरी क्षेत्रों में कितने सराउंडिंग एरिया में ये अप्रूव मिली है? देखिए, हर एक शहर का एक म्यूनिसिपैलिटी लिमिट होती है। उस म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर यूएलबी अप्रूव करती है। उसके बाहर जो कंट्रोल्ड एरिया होता है वो टाउन कंट्री प्लानिंग तय करता है।
तो टाउन कंट्री प्लानिंग के जो एरिया है, कंट्रोल एरिया, उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग ये अप्रूव करते हैं। उसके बाहर अभी ये लागू नहीं है। गांव के साथ है, वो हमारा ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है उनके साथ बैठ के कराएंगे कि भी वहाँ भी कोई ना हो। क्यों हमने लाल डोरा खत्म कर दिया है। पहले तो लाल डोरा ही होता था रेजिडेंशियल एरिया, लाल डोरा के बाहर सभी एग्रीकल्चर एरिया होता था। लेकिन अब गांव भी इतने बड़े हो गए हैं कि अंदर जगह बची नहीं है, तो बाहर मकान बनाने के लिए उनको करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसी जल्दी लेके आएंगे कि वहाँ भी एक प्लान तरीके से, नियम कुछ अलग होंगे लेकिन एक प्लान तरीके से ही वहाँ बसावट हो। और क्योंकि गाँव में न केवल घर बल्कि जो खेती करते हैं, पशु पालते हैं, उनके लिए भी जगह की जरूरत होती है, तो उसकी प्लानिंग अभी अंडर प्रोसेस है, करेंगे। शेर साहब, आपने कहा कि जो कॉलोनियां ये अप्रूव कर रहे हैं उसमें 3 मीटर जो रास्ता है वो मिनिमम 3 मीटर का कर दिया होना चाहिए जी, होना चाहिए। तो अगर छोटा है तो क्या उसको इंक्रोच करके अभी इसकी पॉलिसी हम बनाएंगे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी ध्यान रखनी है, हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना। अभी उनको अप्रूव नहीं किया है, इतना ही है। और जो 5 एकड़ वाली जो नहीं है उसमें जो एरिया रास्ता होगा उसके लिए कितना होगा? वो तो बताया ना, इससे नीचे नहीं होगा। मिनिमम 6 मीटर का एंट्री टू कॉलोनी, और विद इन कॉलोनी जो अंदर के रास्ते वो 3 मीटर कम से कम। 3 से ऊपर कोई 4 रखना चाहे, 5 रखना चाहे, रखे ना, हमें क्या दिक्कत है। ये जो 5 एकड़ का दीनदयाल आवास योजना के तहत आप लाइसेंस दे रहे हैं और कॉलोनियां बन रही है, नाम तो दीनदयाल आवास योजना है, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए के। देखिए, वो विषय आप गुरुग्राम के कह रहे हैं, तो नहीं और जगह तो गुरुग्राम में तो हमने बंद कर दिया है। हमारी उस समय हेतु यही था कि गरीब आदमी को मकान मिले, लेकिन जहाँ जहाँ ये ज़्यादा ज़मीनों के भाव हो गए, और अच्छा अपर लिमिट कोई है नहीं, क्योंकि हमने जो ग्रुप हाउसिंग है उसके अंदर तो अपर लिमिट रेट्स की रखी हुई है कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, वो फ्लैट है। इसमें भी एक फ्लैटेड चला रहे हैं ना, कल डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एक योजना इसमें बना रहे हैं कि इसमें भी मल्टी स्टोरी लाएं, ताकि सस्ते मकान लोगों को दीनदयाल में भी मिले। उस पॉलिसी में कुछ जगह तो प्लॉटेड तो बंद ही कर दिया है, गुरुग्राम बंद कर दिया, फरीदाबाद बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, गुड़गांव फरीदाबाद बंद किया। बाकी जगह पर अभी खोला है। लेकिन और योजना इसमें हेतु हमारा यही है कि इस नाम की सार्थकता तभी है कि गरीब आदमियों को ये मकान मिले, सस्ते रेट पर मिले। और फिर भी एक नाम के कारण से जमीन तो जिनकी है उनकी है, और उसने जो लाइसेंस लिया है उससे हम पीछे भी नहीं हट सकते, तो वो जैसे ढंग से बेच रहे हैं। हमने रेगुलाइज कॉलोनी की है, जो मकान बने वो मकान का नक्शा सब पास है, वहाँ दोबारा जमा कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्या कॉलोनी जो कॉलोनी के अंदर जो नियमितीकरण कर दिया जी, ऑलरेडी मकान बन गए नहीं, जो बन गए हैं, हाँ जो बन गए हैं उनका उसी ढंग से अप्रूव किया है। अब उसमें नया कुछ बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? नक्शा जो पहले बना हुआ है उसी डीम्ड अप्रूवल है, और कोई चीज उसमें ऐड करना है तो बता के करेंगे। सर, अभी तो राइट नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, पानी, सीवरेज, वो सब का फोकस है। अभी फोकस है हमारा जो डेफिशिएंसीज है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीवरेज है, गली है, नाली है, बिजली है। तो कच्ची कॉलोनियों पर सरकार ने विचार किया है और 2014 से 2022 तक 685 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। 2300 कॉलोनियों का अप्रूव होना बाकी है और 1 लाख नए मकान बनाने पर भी विचार कर सकती है। तो सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में 1133 कॉलोनियों को अप्रूवल मिला है और सुनियोजित तरीके से विकास संभव है। तो पहले बसी कॉलोनियों में छूट दी गई है, वहीं कच्ची कॉलोनियों पर भी सरकार ने विचार किया है। 2014 से 22 तक 685 सरकारी कॉलोनियों का अप्रूवल मिला है और 2300 कॉलोनियों का अप्रूव होना अभी भी बाकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तमाम वो बातें जो सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इन तमाम बातों को मीडिया के साथ साझा किया है और उन्होंने कहा है कि गांव के आसपास भी कॉलोनियां बनाई जाएंगी और सुनियोजित तरीके से ही विकास संभव है। पहले बसी कॉलोनियों में भी छूट दी गई है और कच्ची कॉलोनियों पर सरकार ने विचार किया है। अप्रूवल दे दिया, नया अगर बनता है तो हरियाणा बिल्डिंग कोड है, उसके हिसाब से उनको नक्शे पास करवाने पड़ेंगे। और जो पहले वाला बना हुआ उसमें मॉडिफाई करना है तो सर उसमें भी अप्रूवल होती है सर, दोबारा से अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो एसडीसी के तहत नक्शा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नक्शा तो जो पहले बना हुआ है उसको हमने नहीं तोड़ा है,
वो तो एज इज वेरीज करके मान्यता। उसके बाद मान लो उसका कोई खाली जगह है और खाली जगह को फिर और भरना चाहता है, तो जो बिल्डिंग कोड के हिसाब से वो अगर खाली जगह उसकी है तो भर लेगा, अगर खाली जगह उसकी उतनी नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जो खाली प्लॉट बचे हैं वो तो नक्शा, हाँ वो नक्शा तो बनेगा, रेट बढ़ गई क्योंकि हाँ, नियमितीकरण से बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, कॉलोनी की रेट बढ़ गई। बिल्कुल 5-5 हज़ार रुपये एकड़ बढ़ जाता है। बिल्डर के ही पैसे बढ़ेंगे उसमें सीएम साहब। नहीं, लेकिन उसमें जो 8% जो हमने चार्जेस लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं कि वो उसके 8% पैसे जमा कराएगा, कलेक्ट्रेट का 8%। सीएम साहब, ये आप बता रहे हैं कॉलोनी वाले जो प्रॉपर्टी आईडी की बात आपने की, सभी प्रॉपर्टी आईडी जो कंपल्सरी है, जरूरी है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी का जो मसला था उस पर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी में तो बड़ा घोटाला हो गया हरियाणा में, और जो कंपनी है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की, ब्लैक लिस्टिंग कैसे, उसकी क्या स्थिति है अभी? तो प्रॉपर्टी आईडी जिसका जैसा पास्ट होता है ना, उसकी आंखों में वही चश्मा होता है। घोटालों वाली जो सरकार थी उसको हर चीज में घोटाला लगता है। अब एक नई विधि, नया विधान लेकर के आया कि हर एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो इतना बड़ा काम था हरियाणा का। उस हरियाणा के काम को करने के लिए हमने कंपनी को लगाया, याशी नाम की कंपनी थी। बाद में शिकायतों के आधार पर उसमें कुछ गलतियां जो मिली, उस गलतियों को ठीक करने का काम किया। 4.5 लाख के लगभग प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसके अंदर गलतियां 1 लाख अभी बची है। उस 1 लाख में भी प्लॉटिंग की शायद उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी नाम में डिफरेंस है, जितना फोन नंबर में अंतर आ गया, जिसका छोटा मोटा कोई साइज में भी अंतर होगा, हो सकता है। उस सारे को लेकर के उसको ठीक करके एक एक करके डिपार्टमेंट लगा हुआ खूब कर रहे हैं। जितना हमने 4 बार इसके कितनी बार कैंप लगाए? सर इसके 4 कैंप लगे, 4 कैंप लगे हैं 2-2 दिन के। बल्कि यमुनानगर ने तो 7 दिन लगातार कैंप रखा अपना, और 7 दिन के बाद उनके यहाँ नई कंप्लेंट आनी बंद हुई, तब उन्होंने इस कैंप को बंद किया। जो डाटा अलग अलग क्यों आता है, कोई 5 लाख आता है, कभी 8 लाख आता है, ये डाटा अभी आज सभी चार बोल दिया आपने। नहीं, जो डाटा हमें बताया गया मैं तो वो बता रहा हूँ। हाँ, अभी सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट के, हाँ सर जो 1 लाख पेंडेंसी है, हाँ, इसमें भी सर नागरिकों ने जो अगर पूरे कागज सुन नहीं लीजिए, दिए, हाँ, हाँ, अपने नाम का सही कागज नहीं दिया, ओनरशिप का नहीं दिया, तो उसमें से सर 65,000 जो पेंडेंसी है वो नागरिकों के स्तर पे है, प्रॉपर्टी ओनर्स के स्तर पे। हाँ। नगर पालिकाओं के स्तर पे पूरी 88 नगर पालिकाओं में पूरे हरियाणा में आज की तारीख में 35,000 पेंडेंसी है, वो भी सर हम खत्म कर देंगे अगले 1 वीक। अब 1 लाख पेंडेंसी है, बाकी कुछ नहीं। एक मिनट, एक एक करके पहले आप करके, हाँ क्या कितनी टोटल शिकायतें आई थी? ऐसा है, एक बड़ा फिगर आपके सुनिए पास- सुनिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी पे मल्टीपल शिकायतें हो सकती है। एक प्रॉपर्टी पे शिकायतें का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एरिया, हम जब भी एचएसवीपी के प्लॉट्स की बात करते हैं तो एक कनाल का लगभग सब ये मानते हैं 500 गज, और 500 गज ही लिखा जाता है। लेकिन अगर एचएसवीपी से अलॉटमेंट लेटर लेंगे और उसको हम गजों में कन्वर्ट करेंगे तो वो 502 गज है। तो प्रॉपर्टी आईडी में वो 2 गज का भी ऑब्जेक्शन लग जाता है, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल हम उसको एक्यूरेट चाहते हैं, जो सीएम साहब का विजन है सर। और जो आप अलग अलग डेटा की बात कर रहे हैं तो उसी पे आते हुए कि 4,50,000 प्रॉपर्टी पे आज तक ऑब्जेक्शन आए हैं, 47 लाख पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी पे, जो 10% से भी कम है। और जो नंबर अलग अलग आता है उसका इसलिए कंफ्यूज होता है कि प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। तो 4,54,000 जो एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ मैं आज का, प्रॉपर्टी की संख्या 4,54,000, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वो हो सकता है 8 लोगों को, 10 लाख हो, वो अलग उन्होंने है। नाम का भी दे दिया, मैंने हाँ, एरिया का भी दे दिया। वही। आज भी मेरा नाम VIKS और VIKSH लिखते हैं कई जगह। चलिए। 10 लाख का टोटल, उससे 4.5 लाख प्रॉपर्टी, हाँ, 454। जिसमें से अब 1 लाख प्रॉपर्टी बची है। 65,000 जो बता रहे हैं वो कस्टमर एंड पर है, यानी जो यूजर एंड पर है, और 35,000 जो है अभी डिपार्टमेंट ठीक कर रही एक चीज और, just एक चीज। हाँ। एक मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बाद से आज की तारीख में किसी भी प्रॉपर्टी आईडी के ऑब्जेक्शन को नगर पालिका रिजेक्ट नहीं करती है, और केवल अगर उसमें कोई कमी है तो हम वापस सिटीजन को रिवर्ट कर देते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि आप इसको अपडेट कर दीजिए, अपना डेटा या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और वो उसको ठीक कर दिया जाए। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे, 1 मिनट। हाँ, इस मुद्दे पे सर ये था कि विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो आपने जवाब भी दिया था सर, जो कंपनी थी उस कंपनी पे कार्रवाई की बात की या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बात की, आई उसकी जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं कंपनी है ना सर। लोग परेशान हुए, लोगों को धक्के खाने पड़े, तो वो उस कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं कर। देखिए उसमें कंपनी के 2 पार्ट थे, 2 हिस्से थे टेंडर के। एक काम पूरा कर लिया था, दूसरा जो काम अभी और करना शेष था वो सारा डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लेकर के और उसको टर्मिनेट कर दिया। एक दूसरा, अब उसकी गलतियां कितनी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी, ये सारा कुछ एक कंपाइल करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अगर
10% गलतियां निकल नहीं, कितनी 10% थी, 5%। तो 5% तक गलतियां होंगी तो उसको छोड़ा जाएगा, 5 से ज्यादा निकलेंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो अभी प्रोसेस में है। सारा इसको करने के बाद फिर हम उस डाटा को इकट्ठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जुर्माना लगाना हो जुर्माना लगाएंगे, और भी किसी लेवल तक नोटिस दे के कुछ करना हो करेंगे, उसका जवाब मांगेंगे, कि उसके बाद होगा। अभी तो क्योंकि सारी चीज प्रोसेस चल रही है, आज ही उसको फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। इतना फाइनल डिसीजन हमने ले लिया कि उसका अगला जो पार्ट है वो कितना करोड़ का था, सेकंड पार्ट 50% के करीब था। हाँ, कुल 50%, 40 करोड़ का एक जो पहला एक काम करा लिया है, दूसरा उसको टर्मिनेट कर दिया, नोटिस दे दिया। एक मिनट, पहले इधर कोई बोल रही थी। एक सर थोड़ा सा हटके सवाल है। कई जगह रिपोर्ट आई है कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल खत्म हो चुकी है और अभी सवाल जवाब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2014 से 2022 2300 कॉलोनियों का अप्रूवल होना बाकी है। 1 लाख नए मकान बनाने पर विचार कर रही है सरकार। नियमितता करने के लिए आरडब्ल्यूए बनाने का शर्त खत्म की। यदि कॉलोनियों पर खर्च बढ़ेगा तो वे भरा जाएगा। हमारा फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हमारा फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है। कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। सीएम मनोहर लाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको दिखा रहे थे 425 नई कॉलोनियों को अप्रूवल दिया गया है। हमारी सरकार 1133 कॉलोनियों को अप्रूवल दिया है। गांव के आसपास की कॉलोनियां बनाई गई हैं। रहा है कि जो पीड़ित है उन्हीं के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चीजें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ कंप्लेनेंट होता है, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई पहले पुलिस की होती है, पुलिस के बाद उसकी चार्जशीट होती है, कोर्ट्स बीच में आते हैं। सरकार तो 425 नई कॉलोनियों को अप्रूवल दिया गया है। हमारी सरकार में 1133 कॉलोनियों को अप्रूवल दिया गया है। गांव के आसपास भी कॉलोनियां बनाई गई हैं। सुनिश्चित तरीके से विकास संभव किया जा रहा है। पहले बसी कॉलोनियों में भी छूट दी गई है। ये महत्वपूर्ण बातें। कच्ची कॉलोनियों पर सरकार ने 14 से 22 से 630 जो कॉलोनियां नियमित किया है। 2300 कॉलोनियों का अप्रूवल होना बाकी है। 1 लाख नए मकान बनाने पर विचार कर रही है सरकार। नियमित करने के लिए आरडब्ल्यूए बनाने की शर्त खत्म की गई है और हमारा फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले आपने सुनी। कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। सीएम मनोहर लाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। तो जो कॉलोनियां हैं उन्हें अप्रूवल जो है वो दिया गया है। गांव के आसपास भी कॉलोनियां बनाई गई हैं।